हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 100 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? हीरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? पुरापाषाण युग में आग का आविष्कार हुआ था। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना था। पुरापाषाण काल में मानव की मुख्य जीविका का आधार था शिकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा में मिले थे। सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकोटदा में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से बने थे। लाल ईंटों से बनाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के घर। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास की पैदावार में हड़प्पा के लोग सबसे आगे थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल था, जो वर्तमान में गुजरात शहर में है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? वर्तमान समय में कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। हल से खेत जोतने का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है, जो कि वर्तमान में राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। बड़ा स्नान घर मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? आग शिव का चित्र अंकित था सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है। मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकरण सर्वाधिक हुआ है? बैल का सबसे अधिक प्रकरण हुआ है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल भारत में स्थित है, जो कि वर्तमान समय में गुजरात राज्य में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा सबसे पुराना शहर है भारत में खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा की सभ्यता से मिले हैं। हड़प्पा की संस्कृति से मिले हैं। मांडा किस नदी पर स्थित था? चिनाब नदी पर स्थित था मांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? सतलज नदी पर स्थित था। रोपड़ सतलज नदी पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा से चलता है। जल प्रबंधन का पता धौलावीरा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन हैं? दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी हैं, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थी?
जौ और गेहूं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें जौ और गेहूं थी। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ पर है? सौराष्ट्र में है रंगपुर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता पे विश्वास रखते थे? पशुपति पर विश्वास रखते थे। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखते थे। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी होती थी? सेल खड़ी से बनी होती थी हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ पर स्थित है? सिंधु में है, पाकिस्तान के सिंधु शहर में वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो स्थित है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया था हड़प्पा वासियों ने। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? गुजरात में सबसे अधिक हड़प्पा स्थानों की खोज हुई थी गुजरात राज्य में। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे हड़प्पावासी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंह का बाग और मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। प्राचीन सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता था? नगरीय सभ्यता कहा जाता था। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु वंश की सहायक नदियों के किनारे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है प्राचीन हड़प्पा नगर। प्राचीन हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? फिनिशिया के मूल निवासी थे प्राचीन हड़प्पा वासी। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन सा था? लोथल बंदरगाह था, तो वर्तमान समय में गुजरात शहर में है। प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? मार्त देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे सिंधुवासी। प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? सांड को पवित्र मानते थे प्राचीन सिंधुवासी। प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की सीटों की कलाकृतियों में किन पशुओं का चित्रण किया गया है? हाथी, बाघ, हिरण, गेंडा और भैंस पशुओं का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रहण करने का स्थान कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? कृषि प्रमुख धंधा था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? बालकोट है जो भारत में स्थित नहीं है। हड़प्पा लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा से परिचित नहीं थे हड़प्पावासी। किसके प्रमाण मिलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है? बर्तन के प्रमाण मिलने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? हड़प्पा था जो सबसे पहले खोजा गया था, हड़प्पा शहर। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल था। लोथल पतन नगर था सिंधु सभ्यता का। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। प्राचीन सिंधु सभ्यता एंशियंट सिंधु सिविलाइजेशन कहाँ पर विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में वर्तमान समय के इन राज्यों में सिंधु सभ्यता विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था हड़प्पा कालीन समाज। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजा आकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजा आकार था। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है।
हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? टेराकोटा का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में टेराकोटा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई थी। प्राचीन सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पर पाए गए हैं? मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला है? 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तृत था। मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और किसने की थी? 1922-23 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई की थी। हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? मार्त सत्तात्मक था हड़प्पा वासियों का समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनका निर्माण की फैक्ट्री कहाँ पर स्थित थी? चन्हूदड़ो में स्थित थी। मनका निर्माण की फैक्ट्री चन्हूदड़ो में स्थित थी। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? शतरंज खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ से मिले हैं? सिंधुकालीन स्थल चन्हूदड़ो से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं सिंधुकालीन स्थल चन्हूदड़ो से। खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? हल का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा काल में खेत की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? फाख्ता को अपना पवित्र पक्षी मानते थे हड़प्पा वासी, और ये कबूतर की तरह होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की उपज के लिए पहली जानकारी कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से मिली थी। हड़प्पा सभ्यता थे कपास की उपज के लिए पहली जानकारी मिली थी। सेंधोवासी मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? शहद का इस्तेमाल करते थे। सेंधोवासी मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्त्र विनिमय प्रणाली प्रचलित थी हड़प्पा के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? निकास प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण की प्रमुख विशेषता निकास प्रणाली थी। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ताकि हम ऐसी और भी वीडियोस बना सकें। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।